नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गीता के 6वें अध्याय में और पहले से 6वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन कौन सी शिक्षाएं दी है और कर्म योग का कौन कौन सा ज्ञान प्रदान किया है। अब आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गीता का जो 7वां अध्याय है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कौन कौन सी चीज़ें बताई। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, और जो ज्ञान होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसमें उन्होंने उनको ये बताया कि विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित किए हुए है वो मैं ही हूँ, और सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए जो यत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो मुझी में व्याप्त हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति की माया है जो भगवान योगेश्वर कृष्ण की है। इस प्रकृति को जड़ भी कहते हैं और अचेतन कहते हैं, जिसमें संपूर्ण जगत को धारण करके रखा हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र जो हैं वो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, और जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण जो है वो भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं। और उन्होंने बताया कि धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार भगवान कृष्ण में ही गुथा हुआ पाया जाता है, और संपूर्ण संसार में चराचर ब्रह्म में जो भी चीज़ें व्याप्त हैं वो सब योगेश्वर कृष्ण की कृपा से ही है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, सब वेदों में हूँ, प्रणव में मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पौरुष में हूँ, पृथ्वी में जो सुगंध है और अग्नि है उन सब में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझे ही समझो, और बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में ही मैं हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुष धर्म के विरुद्ध जानने वाला जो कार्य है या काम है वो मैं ही हूँ। सत्व रजतम इन तीनों के भागों से ये सारा संसार मोहित होता है, और यह भी मैं हूँ। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझे अन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधम और जिसके कारण लोगों के ज्ञान को जिसने हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं वे मुझे नहीं भजते। तो उनका ये कहना कि ऐसे लोग जिनके कर्म जो हैं वो पाप से पूरी तरह निवृत्त हुए हैं और लिप्त हैं पाप में, पाप कर्मों से लिप्त हैं, जिनकी बुद्धि का हास हो गया है, क्षरण हो गया है, ऐसे लोग जो हैं वो भगवान का भजन नहीं करते। और ज्ञानी जो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मानते हैं और मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य जो है वो विभिन्न प्रकार के काम करता है, और काम वासनाओं में डूबकर अज्ञान में आकर के फलों की चाह को करता है, और फलों की इच्छा के में फंस करके प्राणी जो है वो निरंतर इस प्रकार के कार्य करते जाता है, जिससे उसकी मुक्ति होना जो है वो संभव नहीं होती है। उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, वह इस श्रद्धा से युक्त होकर इस देवता की आराधना करते हैं, और फिर उसको मेरे ही रचे हुए जो हैं वो काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है, और देवताओं की आराधना करने वाले जो लोग होते हैं वो देवताओं में मिलते हैं, और जो भक्तजन होते हैं वो भगवान कृष्ण में आकर के लीन हो जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को देहधारी मानते हैं, और मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण मैं सबको दिखाई नहीं देता। उसी में मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझे नहीं जान पाते। तो हे अर्जुन, मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कृष्ण ने ये बताया है
कि भूत भविष्य और वर्तमान की जितनी भी गतियाँ होती हैं वो ईश्वर के द्वारा ही संचालित की जाती हैं। और सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वो पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष पार ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि निष्ठ और मरण काल में भी मुझे जानते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो ईश्वर की व्यापकता और ईश्वर की वास्तविकता को समझ जाता है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ईश्वर में मैं समझ करके उसके फलों को भोगता रहता है और अपना कर्म करता जाता है और फल की इच्छा नहीं करता। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने हमें गीता के 7वें अध्याय में ये बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल उसकी सोच के हिसाब से ही प्राप्त होता है। और बहुत सारी माया में फंस करके लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं और जो लोग ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी दुख का पात्र नहीं बनते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा है कि आप गीता के 7वें अध्याय को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और भी लोगों को बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और भी टॉपिक सजेस्ट करें कि मैडम आप इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर विषय पर वीडियो बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।